हेलो एवरीवन, मैं हूं वर्षा शर्मा, तुम्हारी अपनी फिजिक्स टीचर्स। और मैं आज आपको कराने वाली हूं क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। ओके, ठीक है। इससे पहले मैं आपको जो इसका चैप्टर फर्स्ट है उसमें करा चुकी हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, आज मैं करा रही हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कि जो चार्ज है हमारा वो कंजर्व कैसे रहता है। ठीक है, तो आप चार्ज है ना, तो चार्ज को हिंदी में बोलते हैं हम आवेश। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये चार्ज क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है आवेश, जो आप 10th तक पढ़ के आए हो। ठीक है, आवेश। ठीक है, अब ये कंजर्व कैसे रहता है। ठीक है, तो ये पहले आप समझिए चार्ज क्या होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी, है ना, किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है, उसकी एक क्या होती है, क्वालिटी होती है ना। क्यों? क्योंकि हर एक मैटर है, जो पदार्थ है इस यूनिवर्स के अंदर, है ना, वो किससे मिलके बने हैं, एटम से। किससे? एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है और जो एटम क्या है, आप मान लीजिए ये क्या है, एक डस्टर है। ठीक है, तो मैं इसको अगर तोड़ूंगी, है ना, तो वो हमें एक एटम के रूप में मिलेंगे, है ना। छोटे छोटे जो मिलेंगे वो हमें क्या होंगे, एटम, है ना। और एटम को तोड़ना क्या है, संभव नहीं होता। वो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, वो होता है हमारा एटम। ठीक है, अब जो एटम होता है वो भी बना होता है किससे। पहले बस यही पता था कि जो एटम होता है वो सबसे छोटी इकाई मान ली गई थी और उसको नहीं तोड़ा जा सकता था। लेकिन बाद में पता लगा कि जो एटम है वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए ये अब हर एक ऑब्जेक्ट एटम से मिलके बना था, एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, तो मींस उनके अंदर, हर एक के अंदर एटम है, एटम के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, अब जो चार्ज होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए ये डस्टर है ना, या ये कोई एक मार्कर है। ठीक है, तो अभी किसी पे कोई चार्ज नहीं है, अभी ये अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं रब करूं, है ना, किसी कपड़े के साथ करूं या फिर हेयर में, है ना, ड्राई हेयर में रब करूं, तो क्या होगा कि अब इसमें क्या है, एटम से मिलके बना है, हर एक चीज एटम से मिलके बनी है ना। तो क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, है ना, और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब प्रोटॉन कभी जंप नहीं करते, ओनली इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। मींस बॉडी पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी बॉडी मान लो कपड़े के साथ किया या हेयर पे, तो वहां पे क्या चला गया, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन वहां पे जंप कर गए। ठीक है, तो ये क्या है कि हम रब करने से इसको, हम चार्ज को क्या करते हैं, चार्ज हमें वहां पे मिलता है। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो चार्ज होता है उसको हम ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हर एक बॉडी एटम से मिलकर बनी, ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन चार्ज तो है ही, है ना, तो हम उसको ना ही बना सकते हैं ना ही क्या कर सकते हैं। अब मान लो इसको मैंने मान लो ये मार्कर है, मैंने इसको रब किया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉडी पे चले गए, मीन्स क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, है ना, ट्रांसफर हो गए। तो मैंने तो कोई चार्ज नहीं बनाया, है ना, वो अपने आप उसमें ऑलरेडी था, बस ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मींस अगर जब तक मैंने इसको किसी के साथ रब नहीं किया था ये कंजर्व था, मींस जीरो था इसका चार्ज। और कंजर्व मींस उसको रब करने के बाद भी वो क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, सपोज दैट कि एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सपोज दैट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, है ना। तो मान लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 ही क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, है ना, क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। अगर इनको मैं प्लस करूं, है ना, तो क्या हो जाएंगे, 9, है ना, प्लस, और ये क्या हो जाएंगे, माइनस का 9, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, 9 9 0। ओवरऑल हमारा जो चार्ज है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, कंजर्व हो गया, है ना। तो मान लीजिए कि मैंने इसको क्या नहीं किया,
रब नहीं किया है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये जो मार्कर है तो इसका जो चार्ज है वो क्या है, 0, मीन्स कांस्टेंट है, कंजर्व है, ठीक है। मान लीजिए मैं क्या कर लेती हूँ, कंजर्व उसको क्या कर लेती हूँ, जो हमारे ड्राई हेयर है उसको क्या कर लेती हूँ, रब कर लेती हूँ। तो मीन्स इस पे क्या रह गए, प्रोटॉन रह गए, है ना। इस पे क्या रह गए, प्रोटॉन चार्ज रह गया, और जो हमारे हेयर उस पे क्या हो गया, क्या चले गए, हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही हमारे क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, मीन्स इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल अगर इसको भी हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस माइनस P, तो क्या हो गया 0। मीन्स जब हमने इसको रब नहीं किया था तब भी हमारा चार्ज क्या था, कंजर्व था, मीन्स कांस्टेंट 0 था, और रब कर लिया तब भी ओवरऑल हमारा चार्ज क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो यही होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।